पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत। अगर आज मेहनत करोगे, आज ही तुमको रिजल्ट मिलने लगेगा, तो आगे जाके कुछ बड़ा कहां मिलेगा। आज हारोगे तो कल और मेहनत करोगे, कल हारोगे परसों और मेहनत करोगे, तुमको लगातार खुश मिलता रहेगा। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए क्या पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। सबसे ज्यादा बचा के रखना है ब्रेन, लेकिन आप लोग ब्रेन को बाहरी चोट नहीं देते हैं, अंदर अंदर चोट देते हैं, याद करते रहते हैं किसी किसी को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को याद करना है, दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? याद रखना, आपको अगर कामयाब होना है ना, तो जिस काम को कर रहे हैं उसमें कम से कम 5 साल दीजिए, कम से कम 5 साल, तब जाके कामयाब होइएगा। थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा एनर्जी बचा लो, और इस एनर्जी को बचा के किधर जाओगे? और एक बात हमेशा याद रखना, सवाल इसका नहीं है कि आप सफल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, सवाल इसका है कि सफलता के लिए पूरी जान लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। फोकस किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूं, और फोकस होता तब है जब फोकस के पीछे कोई चीज आपको लालच पैदा करती है, या फोकस के पीछे कोई गोल आपका होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे, सुनना मेरी बात ध्यान से, प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे, आपकी प्रॉब्लम ये है साला तुम्हारे पे गोल ही नहीं है। तुमसे अगर आज मैं एक बात पूछ लूं ना कि तुम्हारी जिंदगी का कोई एक लक्ष्य बता दो कि ये करना है, तो 99% लोग वो एक लक्ष्य ही नहीं बता पाएंगे। एक लक्ष्य ओवरऑल आएगा, पैसा कमाना है, मेरे पिताजी को भी नहीं आता। जिंदगी में जो भी काम दर्द देगा रे, वो आपको एक दिन जिंदगी में बड़ी कामयाबी भी देगा। ये डिसिप्लिन का पार्ट है। देखिए, कोई भी एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता, कोई भी एक दिन में क्रिमिनल नहीं बनता, कोई भी एक दिन में इंजीनियर नहीं बनता, कोई भी एक दिन में लीडर नहीं बनता, एक दिन में तो कोई कुछ भी नहीं बनता। ये तो कई दिनों की प्रक्रिया होती है, तब जाके रिजल्ट आता है। हर रोज आप कुछ बन रहे हैं, 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 और एक दिन वर्षों के बाद उसका रिजल्ट निकल के आएगा कि आप ये बन गए। वर्षों के बाद रिजल्ट निकल के आएगा आप ये बन गए। एक दिन में कोई नालायक भी नहीं बनता, और एक दिन में कोई लायक भी नहीं बनता, एक दिन में कोई खराब भी नहीं बनता, और एक दिन में कोई अच्छा भी नहीं बन जाता, एक दिन में कुछ भी नहीं होता साहब। लेकिन ये कई दिनों की प्रक्रिया जब एड ऑन होते रहती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, तो एक दिन फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। किसी को भी दुनिया में अपने पास बुलाना है, किसी को भी लुई विट्टन का जूता पहनने की जरूरत नहीं है, बर्बरी की शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत ही नहीं है। फिर जरूरत किसकी है? उस आदमी का इंटरेस्ट पता करो, उसकी जरूरत, उसकी नेसेसिटी। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसका भी इंटरेस्ट तुम फुलफिल करोगे वो तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। और तब 1920 में गांधी जी ने इस फार्मूले को लगाया, पर्सनल इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। पंजाब में कौन सा मूवमेंट चलेगा? अकाली मूवमेंट चलेगा, पंजाबी अपने मुद्दे पे लड़ेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या होगा? नेशनल। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। बेटा, अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना, कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए, और उसका समय अभी है। जान लगा दीजिए। मैंने देखा ना, बहुत से बच्चे होते हैं, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी, सर आपके साथ एक सेल्फी ले लेता हूँ मैं, मेरे को क्या, मैं कौन सा आप ही जैसा हूँ। बहुत से बच्चों को देखता हूँ, बड़े बड़े फिल्म स्टार, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी। मैं बच्चों को हमेशा हर जगह बोलता हूँ, इतने बड़े बन जाओ कि मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे भागूं सेल्फी मांगने के लिए। अपने सपनों के लिए इतनी जान लगा दीजिए बेटा कि आपसे मिलना लोगों का सपना बन जाए, और ये हो सकता। दुनिया में बड़े से बड़े टैलेंट किसी काम को शुरू करते हैं,
लेकिन उसको पूरा करने का काम धरती पे परिश्रम ही कर सकता है, मेहनत ही कर सकती है। इसलिए आज आपको और हमें ये निर्णय लेना है कि आज के बाद मेहनत ऐसी करूंगा कि मेहनत शर्मा जाए। मेहनत शर्मा जानी चाहिए कि जब जब दुनिया में मेहनत का प्रारूप किसी मॉडल में डल जाता है तो ऊर्जा कई गुना हो जाती है आपकी। जिस दिन मेहनत केंद्रित होके, सेंट्रलाइज होके, फोकस्ड होके लग जाएगी, उस दिन आपके बिजनेस में कई गुना गति आएगी। लोग प्रॉब्लम आती है चिल्लाने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है रोने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है भगवान को दोष देने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब ना आएंगे जी, सुनते ही नहीं हो मेरी। हाँ, अभी मैं इधर आया था, ये किया वो किया, कुछ हो। अरे प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में आ रही है यानी आप भगवान की नजर में है। जो इंसान भगवान की नजर में तभी प्रॉब्लम आते हैं, तो प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। अगर हम ना प्रॉब्लम ही नहीं है कि साहब मुझे आपको मान लीजिए इससे मारना है, किसी को मारना है सपोज, तो जिसको भी मारना होगा उसको देखना होगा कि नहीं? जिसको मारना होगा उसको देखना होगा, देखना होगा ना। अगर मैं उसको देखूं ही ना तो क्या मार सकता हूं? अगर भगवान मेरे पास प्रॉब्लम भेज रहा है यानी मुझे देख तो रहा होगा, राइडा देखना तो पड़ेगा ना साहब, ऐसे कैसे दे दोगे यार? दुनिया में धरती पे सबसे बुरा भी हो गया हो, घबराना नहीं। अगले 1 सेकंड में अपना जीवन का दृष्टिकोण बदल ले, पूरा जीवन नया बदल जाएगा। अतीत को मत रो, अतीत को तो बोल बोल के आनंद ले। गरीब आदमी के लिए प्रॉब्लम एक झंझट है। प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जिसमें उसको लगता है कि मेरा वक्त खराब है, भगवान मुझसे नाराज है, कुछ भी मेरे साथ बढ़िया नहीं चल रहा। वो जाएगा डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, उसका मन नहीं लगेगा, वो काम नहीं करेगा, सोता रहेगा, कहेगा कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा है, ऐसे चलेगा उसका रेट। यानी प्रॉब्लम को वो कैसे डिफाइन कर रहा है कि प्रॉब्लम एक झंझट है। अमीर आदमी प्रॉब्लम को एक मौके की तरह देखता है कि अगर मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है यानी खुदा चाहता है कि मेरी औकात बढ़ जाए, राइट? वो चाहता है कि मैं कुछ नया सीखूं। जिंदगी में जिसको मिलता है ना उसको कभी कदर नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत रहना। बत्ती लगा देंगे, उनको जिंदगी में खड़ा करना। मेरे बच्चे मर्सिडीज से जा सकते हैं स्कूल, अगर टैक्सी में लटक के जाओ, तुम्हारा बाप लटक के गया, मर्सिडीज में जाए। पापा पापा पापा, पता है मुझे पता है, साला बापू तू बहुत खतरनाक है। मर्सिडीज से जा सकते हैं, टैक्सी में लटका के भेजता हूँ चेतन जी, टैक्सी में जाओ, तुम्हारा बाप पैदल गया है, जाओ टैक्सी में लटक के। और ये मर्सिडीज कैसे आती है? तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी का चुनाव खुद को करना होगा। लड़के गरीब, अमीर, खूबसूरत, बदसूरत नहीं होते हैं। लड़के में बस 2 ही चीज होती है, कामयाब है या बेरोजगार है। अगर कामयाब है तो जमीन के पत्थर भी सलाम करते हैं, और अगर कामयाब नहीं हुए तो आसमान थूकता है, जमीन गाली देती है कि बोझ है रे मर जो। छोटी छोटी कामयाबियों से अगर आपका व्यवहार नकारात्मक हो जाता है तो आप किसी बड़ी कामयाबी के लायक ही नहीं है जीवन में, राइडा। जब तुम स्ट्रगल करोगे ना, कोई फटकेगा नहीं तुम्हारे पास। मुझे याद ही नहीं कौन दोस्त, कौन रिश्तेदार, कौन भाई बंद, कुछ नहीं। अब तो मैं अगर किसी के घर मुंडन में ना जाऊं तो लोग नाराज हो रहे हैं। अरे मुंडन में बुलाए ना आए भैया, बहुत अरे भैया पैसा होएगा आप काहे। मुंडन में लोग बुला रहे हैं। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब आप लड़ाई कर रहे होते हो, जब आपको उत्साह की जरूरत है, किसी के साथ की जरूरत है, किसी के समर्थन की जरूरत है, उस वक्त आपको उपेक्षा मिलेगी। आपके सुख में सब भागीदार है, दुख में कोई नहीं। ये एम्बिशन का दूसरा भाई है, ये बात आपको दिल में बैठानी होगी। अपने जीवन में जो तुम्हें नेगेटिव मिलता है, जो धरती पे आपको जितनी बातें नेगेटिव मिलती है, उन सब बातों को अपनी जिंदगी पे, दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। कई लोग आपकी जिंदगी में आपके कानों तक ये खबर पहुंचाते हैं, तुम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। गिलास में डाल, नींबू मिला, शिकंजी बना ले। नींबू तो दे ही दिया, अब चीनी मिला, शिकंजी बना, मस्त पी जा। क्योंकि दुनिया का काम ये कहना है, आप सफल नहीं हो सकते। कोई पढ़ने में कमजोर है वो अलग बात है, उसने पढ़ाई किया, लापरवाही किया, उसका रिजल्ट नहीं हुआ, वो अलग बात है। उसको मौका ही ना दिया जाए, युद्ध मैदान से उसे धिक्कार दिया जाए। जैसे कर्ण को बाहर कर दिया गया था, लेकिन उस समय भी दुर्योधन था जिसे अंगराज का राजा घोषित करके बचा लिया था वहां पर। इस दुनिया में जिसको भी कामयाबी मिली है वो कंफर्ट जोन से बाहर आया, उसके बिना मिली नहीं। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, सोच बड़ी करनी होगी, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि हाँ कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। एक कांटा पांव में चुभ जाता है ना तो कंफर्ट जोन कहता है रहने दे, वो रहने दे, इसको एक चुभ गया वही बहुत है, दूसरा और मत डाले। और जिसको पता है ये दूसरा डाले बिना निकलेगा
नहीं, दाल दूसरा निकलेगा। अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए, फिर टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। पढ़ाई में इस हद तक मेहनत करना कि तुम्हें जल्दी अपने पैर टिकाने का मौका मिल जाए। पैर टिकाने का मतलब पहली एक नौकरी मिल जाए, आगे बढ़ने के लिए रास्ते बहुत खुलेंगे। अगर तुम्हें नौकरी भी नहीं मिली, तुम्हारी कम्युनिकेशन भी पुअर है, तुम्हें कुछ आता न जाता, तो फिर ये सोचना कि आज से 4 साल बाद 2027-28 में मेरे खर्चे के लिए मैं पैसे किससे मांगूंगी या किससे मांगूंगा। अगर तुम्हें इसका उत्तर नहीं पता तो पढ़ लो। आपने कभी सोचा था कि कैमरा जो दुनिया में है वो मोबाइल में आएगा? कैमरा इंडस्ट्री खत्म। आपने कभी सोचा था कि जो घड़ियां चलती थी वो मोबाइल में आएगी? घड़ियों की इंडस्ट्री खत्म। बैटरी, टॉर्च के बिना जीवन असंभव था, टॉर्च की इंडस्ट्री खत्म। एक मोबाइल ने क्या क्या खत्म कर दिए, और अब दुनिया उस राह पे जा रही है। बैंक खत्म, नोट खत्म, एक विचार। हल्का मत लेना इस बात को। आपके धंधे में कौन सा एक विचार है? ये क्या, जब तक इधर ध्यान नहीं दोगे ना, ताकत नहीं लगाओगे। कौन सा विचार? जब तक खुली आंखों से देखते हो तो ऊर्जा बाहर बहती है, आंखें बंद करते ऊर्जा भीतर की तरफ जाना चालू होती है। 4 साल में भी अगर कोई ग्रेजुएशन करके कोई अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पाया, 15-20 हजार की सैलरी नहीं ले आ पाया, चाहे वो बिजनेस से लाए, फ्रीलांसिंग से लाए, चाहे जैसे भी लाए, बीपीओ ले आए, केपीओ से करके लाए, अगर नहीं ला पाया तो ऐसे कॉलेज को बंद। अरे बेटा, कमाई से कम खर्च करना, कमाई से कम खर्च करना, ये था कि नहीं था हमारे डीएनए में? ये बदल गया। ये बदल गया 1990 के बाद, जब से ऐसा कर्ज मिलने लग गया जो छुपा हुआ है। पहले जब आदमी गांव में कर्ज लेता था ना, तो पूरे गांव को पता चलता था इसने कर्जा लिया है, तो उसको शर्म आती थी। उसको लगता था यार गांव में कर्जा लिया है, इसका पता भी चल गया और कर्ज का हल्ला भी हो गया। अब कभी भी आके कोई सा भी बैंक आपको दे जाता है, पड़ोसी को पता भी नहीं चलता। जब से कर्ज छुप के मिला है, खर्चे आमदनी से ज्यादा करने लग गए, और जब से आमदनी से ज्यादा खर्चा करने लग गए। माँ बाप के लिए एक लड़के की अहमियत क्या होती है? जब एक लड़का पैसे कमाने के लिए अपने सपनों को छोड़ दे, तब समझना कि वो लड़का अपने माँ बाप के लिए जी रहा है। जब वो खुद की जरूरतों को मारकर अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा करे, तब समझना कि लड़का जिम्मेदार हो चुका है। जब वो किसी से कोई शिकायत ना करे, तब समझ जाना कि वो अपने आप से लड़ रहा है। जब वो कहे कि मैं ठीक हूं, इसका मतलब अपनी सारी भावनाओं को वो मार चुका है और सबको खुशी देने का प्रयास कर रहा है। ये अहमियत होती है एक लड़के की माँ बाप की नजरों में, है ना? पहला काम तो ये करो, सबसे पहला, अगर बड़े गोल बनाए हो और बड़ी चीजें अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम जहां से तुम शुरुआत करो वो ये है कि अपनी जिंदगी में कुछ तो शुरू करो जो तुम्हारे मन को स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि तुम सारा काम मन से करोगे। इसलिए सबसे पहला काम ये करना है, तो डायरी में तुम लिख लो, सबसे पहला काम जीवन में ये करना है कि अपने मन को और शरीर को पावरफुल बनाना है। कैसे? किसी एक को ज्वाइन कर लो, सदगुरु को, पंडित रविशंकर को, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान को, बड़े सारे योगिक सेंटर्स हैं जो योगिक क्रिया, ध्यान क्रिया करा रहे हैं, कर लो। कोई तो ऐसी जगह हो, कोई तो ऐसा इंसान हो जहां आपको पर्दे की जरूरत ना हो, आप खुल के अपने मन की बात हर बात कह सकें। इंसान को इंसान बने रहने के लिए कम से कम 2-3 ऐसे रिश्ते चाहिए होते हैं जहां वो पूरी तरह से सहज होकर रह सके, जहां उसको पर्दा न लगाना पड़े। बस मैं बार बार यही बोलता हूं कि मेरे बच्चों, कभी आप हार नहीं मानना। मेरा जेईई का एग्जाम नहीं निकला, मेरा नीट का एग्जाम नहीं निकला, मैं बार बार ये बताता हूं। यहां अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, मैंने सिर्फ 12th पास किया है आज तक लाइफ में, उसके बाद कुछ नहीं किया है। 3 शक्तियां होती हैं। पहली शक्ति नॉलेज, और ये बात किसको समझ में आई? डॉक्टर अंबेडकर को। आज उनकी पूजा होती है सिर्फ एक वजह से, क्योंकि नॉलेज जो शक्ति है उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। संविधान सभा में सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो उनसे बहस करता था, उसका नाम था मिस्टर बीबी राव। इतनी नॉलेज थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। और लंदन की लाइब्रेरी में जब पढ़ते थे तो पैसा तो था नहीं, तो एक पैटीज रखते थे जेब में। जब लंच के टाइम सारे लोग बाहर चले जाते थे तो वो ऐसे टेबल पर सर रख के और पैटीज खा के पानी पी लेते थे। एक दिन बारकर ने डॉक्टर अंबेडकर को लाइब्रेरी में खाना खाते हुए पकड़ लिया, इन्वेस्टिगेट कर दिया, और तब डॉक्टर अंबेडकर ने रीजन बताया
रोए नहीं। हाँ सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सर। ये नहीं कहा मैं गरीब हूँ, तुम बार बार कहते हो गरीब है गरीब है गरीब है, हो जाओगे, तुम्हारा सॉफ्टवेयर में अंदर चला जाएगा, वो तुमको गरीब बना देगा। स्टॉप प्लीज, स्टॉप दिस एंडलेस स्क्रोलिंग। क्या कर रहे हो यार? पिछले 1 घंटे से फोन चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, और ये भी नहीं पता क्यों कर रहे हो ऐसा, राइट? भूल गए 5 मिनट पहले खुद को एक प्रॉमिस किया था कि सिर्फ एक छोटी सी वीडियो देख लेता हूँ, सिर्फ एक रील देख लेता हूँ, एक शॉर्ट देख लेता हूँ, पक्का उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा। क्या हुआ इस प्रॉमिस का? कुछ नहीं ना। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ जब हम बहुत ही लंबे टाइम तक बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं या हम कोई भी ऐसा काम कर रहे होते हैं तो हमें एक मोमेंट चाहिए जब हम रिलैक्स करना चाहते हैं। बट हमारा रिलैक्सेशन इतना ज्यादा हो गया है कि काम हम कम कर रहे हैं और रिलैक्स ज्यादा कर रहे हैं। तुम्हारा स्क्रीन टाइम क्या है? प्लीज बताओ मुझे एक बारी कमेंट्स में। मैं बच्चों को कई बार बोलता हूँ, गरीबी में कोई शान नहीं होती है। आप गरीबी को कोई प्राउड मत समझना जीवन की, और आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी गलती नहीं है, बट आप गरीब रह जाओगे तो फिर ये आपकी गलती है बेटा। तो पैसे तो कमाओ जीवन में, पैसा कमाने के बाद चीजें बहुत ज्यादा सॉर्ट होती है लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम पैसे से सॉर्ट होती है। लोग बोलते हैं पैसा जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, पैसे सब कुछ नहीं सकता, बट मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम पैसा सॉल्व कर सकता है। जब से इस देश में शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनाना हो गया, ये देश खत्म हो गया। तुम्हारा जिंदा दिमाग है, तुम आईएएस बनो, पीसीएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, नेता बनो, प्रधानमंत्री बनो। इस देश में 90% मिडिल क्लास अपने बच्चों को डराता है, नौकरी नहीं मिलेगी भीख मांगोगे, नौकरी नहीं मिलेगी भीख मांगोगे, शादी भी नहीं होगी तुम्हारी। अरे नौकरी बच्चा पैदा करेगा। 1 बिलियन 50 करोड़, इतनी बड़ी मार्केट, कोई एक चीज इवॉल्व कर दो जो यूजफुल हो लोगों के घरों के लिए, करोड़ों रुपया कमा लो, अरबों रुपए कमा लो। सफल न होने की नहीं पढ़ पा रहे। आज इस देश को आईएएस से भी ज्यादा जिसकी जरूरत है वो है एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन। 1 अरब 50 करोड़ लोग इस देश में हैं। हमको मार्केट ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना, हमारे लिए मार्केट घर में ही है। बिजनेस के लिए 2 सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक मार्केट, दूसरा रॉ मटेरियल, और दोनों इंडिया के पास है। अरे यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये नशा एक राजनीति है। तू 18 साल का नहीं हुआ है, ये फिल्म मत देख, ऐसा कहने के लिए थिएटर के बाहर कोई खड़ा होता है ना, वही वाइन शॉप के बाहर क्यों नहीं खड़ा होता? 10-12 साल के बच्चों के हाथ में दारू सिगरेट कैसे लग जाती है? राजनीति। जितना मजा तारीफ सुनने का है उसका दुगना मजा लोगों की हंसी देखने का है। मजा ही तो है, हंसने दो। तुम हार जाते हो तो तुरंत गुफा हाइबरनेशन ढूंढने लगते हो। कोई काम नहीं आएगा बाबू। आपकी माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया ना, अगर आपके 2 भाई हैं, एक को नौकरी हो जाएगी, एक को नौकरी नहीं होगी ना, तो जो माँ ने आपको जन्म दिया वो माँ 2 भेदभाव कर देगी। आज भी हम घर में जाते हैं तो हम सबसे बड़े हैं भाई लोग में, बाकी सब छोटा है सब। हमारा इज्जत उस तरह से होता है जैसे रायसीना के महल में राष्ट्रपति का। आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए, कुछ सच कड़वे लग सकते हैं, माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहता है। लाइफ में कभी किसी दूसरे के लिए आंसू मत बहाइए, क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। याद रखिएगा, हम जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं हमेशा वो हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन हमें हालात से नहीं भागना चाहिए। हालात वक्त के साथ बदलते रहते हैं, बस एक चीज नहीं बदलनी चाहिए, हमारा कैरेक्टर।